हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली गाइस, मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पाई। एक्चुअली मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपसे डेली अपडेट दूँ। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुहिंग वांगजी को सजेस्ट करता है कि उसे सभी न्यू स्टूडेंट्स को क्लाउड ड्रेसेस घुमाना चाहिए। अब अगले दिन क्लास में वुहिंग कहता है, आज हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लंजा आज हमें पूरा क्लाउड रेसेस दिखाने वाला है। इससे हमें नाइट हंटिंग के लिए एक रियल लोकेशन भी मिल जाएगी। इतना कहकर उसने वांग जी के शोल्डर्स में अपना हाथ रखा और क्लासरूम के बाहर चला गया। जियान सिमलिंग और नी हुशान के अलावा किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया था। जिस तरीके से वांग जी वुहिंग को देखता था उसमें कुछ तो अलग था। ये बात अब उन्हें रियलाइज होने लगी थी। सभी स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर आ गए थे। वांग जी एक के बाद एक सभी स्पॉट्स उन्हें दिखा रहा था। वहीं दूसरी ओर वुहिंग था जो उन स्पॉट्स में किए हुए अपने प्रैंक्स को प्राउडली बता रहा था। वांग जी उस पल महसूस कर रहा था कि अपने क्रश के साथ होना कितना अमेजिंग होता है। थोड़ा आगे जाने पर वो लोग एक नदी के मुहाने पर पहुंच गए। वुहिंग वहां पर रुक गया। अब वो स्टूडेंट्स की ओर देखकर कहता है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हम 7 दिनों तक शुआंशु गुफा में जिंदा कैसे रहे। इस बात पर सभी स्टूडेंट एक साथ कहते हैं, शुआंशु गुफा में उस मॉन्स्टर के साथ? वुहिंग ने प्राउडली कहा, हाँ, पर वो अब मर चुका है, तो तुम डर क्यों रहे हो? तभी जिन शुआन ने पूछा, ये तुम कैसे जानते हो कि वो मर चुका है? वुहिंग ने एक स्ट्रेट फेस के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है पीकॉक, मुझे कैसे पता होगा? वुहिंग की इस बात पर पूरी क्लास साइलेंस थी। तभी वुहिंग कहता है, क्योंकि लैन सिचन, नीशान और मैंने उसे तब मारा था जब हम शुआंशु केव में फंस गए थे। बाय द वे, इस बारे में सिर्फ बड़े क्लैंस के लीडर ही जानते हैं, इसलिए तुम्हें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब वो कहता है, खैर पता होने के लिए ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। वुहिंग की इस बात पर वांग जी सोचने लगा था, इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के बाद भी वुहिंग के अंदर बिल्कुल घमंड नहीं है। इस बात पर वांग जी को वुहिंग पर प्राउड फील हो रहा था। अब वुहिंग कहता है, गुफा में एक झील है जहां शुआंशु सो रहा था। वहां हमारे पास कोई खाना नहीं था, इसलिए मैंने वहां एक तालिस्मान बनाया जो मछलियों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना एक तालिस्मान क्रिएट करो और मछलियों को सम्मन करके ग्राउंड तक ले आओ। इसके काफी तरीके हैं और मैं सभी को एक्सप्लेन करूँगा। एंड जो इस कंपटीशन का विनर होगा, मैं उसकी एक विश पूरी करूँगा। क्या कहते हो, डील अच्छी है ना? ऑफर को देखकर सभी स्टूडेंट के मन में लालच आ गया था। वो सभी सोचने लगते हैं कि वो अपनी विश को लैन कुरेन की क्लास को बंक करने के लिए यूज करेंगे। इस ऑफर में वांग जी भी इंटरेस्टेड था। वो बस अपने अनहोली थॉट्स को कंट्रोल करना चाहता था। उसने अपनी वाइल्डेस्ट फैंटेसी को कुछ देर के लिए साइड रखा
और तालिस्मान में कैरेक्टर ड्रॉ करने लगा। लगातार कोशिश करने के बाद भी कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी तालिस्मान को एक्टिव नहीं कर पाया था। तभी विहिंग कहता है, मैं सिर्फ 16 साल का था जब मैंने तालिस्मान से शुआंशु को मार डाला, लेकिन तुम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। इस बात पर वांगजी सोचने लगता है, क्या उस टाइम पर वो सिर्फ 16 साल का था? सच में मेरा क्रश कितना टैलेंटेड है। तभी विंग सभी का ध्यान अपनी ओर करते हुए कहता है, ओह सॉरी, एक्चुअली मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया। अगर तुम्हारे तालिस्मान में जगह कम पड़ रही है तो इसका मतलब है तुम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इसलिए ऐसे कैरेक्टर लिखो जो तुम्हें समझ आए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तालिस्मान को एक्टिवेट होने के लिए कैरेक्टर का सही तरीके से अरेंज होना बहुत ज़रूरी है। विहिंग ने जैसे ही अपनी बात खत्म करी, वांगजी ने तुरंत ही इस बात को समझकर एक नया तालिस्मान ड्रॉ किया जो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया, जिसे देखकर वुहिंग एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, गुड जॉब लंजा। अब वांगजी ने सभी को बताया कि उसने तालिस्मान कैसे बनाया, जो ठीक वैसा ही था जैसा वुहिंग ने बताया था। अब वुहिंग सभी से कहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें। तालिस्मान को ड्रॉ करने के काफ़ी तरीके हैं, इसलिए आप हमेशा नए तरीके को इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें। विहिंग की इस बात पर सभी स्टूडेंट उसे एडमायर करने लगे थे। अब कुछ देर बाद सभी की नज़र वांगजी पर आकर रुक गई थी। अब विहिंग कहता है, सो लंजा, बताओ तुम्हारी क्या विश है? ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो वांगजी को विहिंग से चाहिए थी, लेकिन इस बारे में अभी उसने सोचा नहीं था। इसलिए वो कहता है, इस टाइम पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर उसके क्लासमेट अपनी पपी आईज से उसकी ओर देखने लगे थे, ये सोचकर कि वो लैन कुरैन की क्लास को बंक करने में उनकी मदद करेगा। लेकिन वांगजी उन सभी की पपी आइज को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद वो लोग अपनी क्लास की ओर लौट रहे थे, तभी उनकी मुलाकात लैन सिचैन से होती है। पूरी क्लास ने उन्हें अप्रोच करते हुए बो किया। सिचैन स्माइल करते हुए विहिंग से कहते हैं, मैंने सुना है आज तुम बाहर लेसन ले रहे हो, तो कैसा रहा? विहिंग ने अपने बनी टीथ दिखाते हुए कहा, ये काफ़ी मज़ेदार था। मैंने सभी को शुआंशु केव के बारे में भी बताया। अब विहिंग कहता है, आपको पता है सिचैन का, आज के कंपटीशन का विनर वांगजी है और मुझे अब उसकी एक विश को पूरा करना होगा। विहिंग का सिचैन को सिचैन ग कह के बुलाना वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्लास में पहुंचने के बाद विहिंग कहता है, सो क्या बाहर सीखना यहाँ बैठने से बेहतर है? सभी स्टूडेंट ने एक साथ कहा, बहुत बेहतर। तभी दो मैसेंजर बटरफ्लाई विहिंग और वांगजी के हाथ में आकर बैठ गई। विहिंग ने जब मैसेज खोला, ये सिचैन की तरफ से था। अंकल को 3 दिनों के लिए इमरजेंसी सेक्ट मीटिंग में जाना है, इसलिए तुम्हें अब से सुबह और शाम की दोनों क्लासेस लेनी होगी। वांगजी अंकल की जगह पर स्टूडेंट्स को देखेगा। सॉरी पहले नहीं बताने के लिए, लेकिन मैं प्राइस के तौर पर एम्परर स्माइल के जार डबल कर दूंगा।
वहीं दूसरी ओर जब वांग जी अपना मैसेज खोलता है, उसमें सिचेन ने कहा था, वांग जी, अंकल को इमरजेंसी मीटिंग की वजह से 3 दिनों के लिए क्लाउड रेसेस से बाहर जाना होगा। मैं उनकी जगह पर पेपर वर्क करूंगा, इसलिए तुम्हें वुशान और स्टूडेंट्स पर नजर रखनी होगी। और हाँ, अपनी विश का सही यूज करना, मेरा पूरा सपोर्ट है। सिचेन को पता चल गया था कि उनके भाई को उसके फ्रेंड पर क्रश हो गया है, एंड ये बहुत ऑब्वियस भी था। लेकिन उस टाइम पर वांग जी बस एक ही उम्मीद कर रहा था कि उसके दिल में वहिंग को लेकर जो वाइल्ड थॉट है, इस बारे में उसके भाई को ना पता हो, क्योंकि सिचेन उसके चेहरे को देखकर ही उसके दिमाग को पढ़ लेते हैं। वहिंग जब वांग जी की ओर देखता है तो वांग जी का चेहरा आज पहले से ज्यादा लाल दिख रहा था। उसे ऐसे देखकर वहिंग सोचने लगता है, लंजा एम्बैरेस्ड लग रहा है। ऐसा क्या कहा होगा सिचेन ने जिससे वो ब्लश करने लगा। तभी वो वांग जी को अप्रोच करते हुए कहता है, लंजा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? बाय द वे, सिचेन ने क्या कहा? इससे पहले कि वहिंग उसके मैसेज को देख पाता, वांग जी ने उसे अपने स्लीव्स में छुपा दिया। पर अनफॉर्चुनेटली वहिंग ने उसका थोड़ा सा मैसेज सुन लिया था। वो वांग जी को टीज करते हुए कहता है, मैंने सुना कि सिचेन ने मुझे तुम्हारा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वांग जी ने अपने हाथ से उसके माउथ को कवर कर लिया। वहिंग फिर भी कहता है, तुम्हारा इंशान। हालांकि उसके वर्ड क्लियर नहीं थे, जिससे उसकी ये बात कोई समझ नहीं पाया था। वहिंग ने वांग जी को टीस करते हुए उसके पाम में किस कर लिया, जिससे वांग जी ने एम्बैरेसमेंट में तुरंत ही अपने हाथ को पीछे कर लिया। वांग जी के ईयर्स और नेक बैडली ब्लश कर रहे थे। वो शर्माते हुए कहता है, शेमलेस। उन्हें ऐसे देखकर सभी लोग सोच रहे थे, ये क्या हो रहा है। तभी वहिंग कहता है, ओके सब सुनो, ओल्ड मैन अगले 3 दिनों तक क्लास नहीं लेंगे। ये सुनते ही सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। लेकिन जब उन्होंने वांग जी की डेथ ग्लेयर को देखा तो सभी शांत हो गए। अब वहिंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, सो कल से सुबह की क्लास भी मैं ही लूंगा। वहिंग की इस बात पर वांग जी का मन भी ताली बजाने को कर रहा था, क्योंकि कल से वो अपने क्रश को पूरे दिन भर देख पाएगा। तो अगले 3 दिनों के लिए लंजा अब ग्रैंड मास्टर होंगे। सो लंजा, क्या मुझे अब तुम्हें भी ओल्ड मैन कहना पड़ेगा? वांग जी हमेशा की तरह चुप था। अब वहिंग क्लास की ओर देखकर कहता है, तो तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं यूजुअली मछली पकड़कर उनका शिकार करता हूँ, क्योंकि ये नाइट हंटिंग के दौरान हमारे मूव को शार्प करती है। इसके अलावा जब हम मछलियों को ग्रिल करके सिजे के सूप के साथ खाते हैं तो वो बहुत डिलीशियस होते हैं। सभी ने एक्साइटेड होकर कहा, हम सभी भी यही करेंगे। तभी वांग जी बीच में कहता है, किलिंग इज फॉरबिडन इन क्लाउड रेसेस। वहिंग ने मुंह बनाते हुए वांग जी से कहा, मुझे पता है एक्टिंग ग्रैंड मास्टर, हम उन्हें पकड़ेंगे एंड अनफॉर्चुनेटली उन्हें वापस छोड़ देंगे। इससे कम से कम हम मजे तो कर पाएंगे। सभी लोग फिर से चीयरफुल स्माइल करते हैं। अब वहिंग कहता है, आज के लिए बस इतना ही, कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। अगर मैं टाइम से नहीं आ पाया
तो जनछा को मुझे जगाने भेज देना। रूम की ओर वापस लौटते हुए जनछा विहिंग से पूछता है, वांगजी तुम्हें तुम्हारे बर्थ नेम से क्यों बुला रहा है? विहिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ जनछा, सिचेन चाहता था कि मैं वांगजी से दोस्ती कर लूं, इसलिए मैं उसके पास गया और उसे अपना बर्थ नेम बताया जिससे हम फैमिलियर हो सकें। इसलिए वो मुझे इंगशाओ कहता है। इस बात पर नी हुशान और जियान सिबलिंग्स की चौकड़ी समझ गई थी कि ये दोनों एक दूसरे को उनके बर्थ नेम से क्यों बुला रहे हैं। दूसरी ओर वांगजी था जो जल्द ही क्लासरूम से बाहर निकल गया। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर ये कोई काम नहीं आया। उसकी हार्ट बीट फास्ट थी, फेस हॉट हो रहा था। वो अपने उस हाथ को देख रहा था जहां विहिंग ने किस किया था। वो अपने हाथ को बार बार किस करने लगता है। वो अपने हाथ को तब तक बाइट करता रहा जब तक उसके हाथ से लोटस सूप की सेंट फीकी ना पड़ गई। वो सोच रहा था पहले दिन से ही वो जिन होंठों के लिए पागल है उनका टेस्ट कैसा होगा। वो उन्हें किस करना चाहता था। अपने क्लैन के सारे रूल्स को अलग करके वो विहिंग को एक पेड़ में धकेल देना चाहता था एंड वो उन लिप्स को तब तक बाइट करना चाहता था जब तक वो स्वॉलन ना हो जाए। उसी दिन रात को वांगजी जिंगशी में अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो सीलिंग की ओर देखकर सोच रहा था, डियर एसेंस्टर, मेरा क्रश इतना एडोरेबल क्यों है? उसकी हर एक बात क्यूट होती है। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा के लिए मेरा हो जाए। मैं उसे क्लाउड रेसेस में हमेशा अपने साथ सेफ रखना चाहता हूँ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई नो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन बहुत वस्त था क्योंकि मेरी आवाज़ फटे हुए बांस की तरह आ रही है। बस यही रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ माइंड मत करना एंड शुरू से जैसे सपोर्ट किया है वैसे ही सपोर्ट करना।